नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सदैव पाटीदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। जनरल एग्रीकल्चर में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अधिकतर हर एग्जाम में आते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरली एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वेरी ब्रॉड टर्म इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री इटीसी इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो जब भी कोई एग्रीकल्चर की बात करता है तो हमारे दिमाग में केवल खेतीबाड़ी से संबंधित क्रियाएं घूमने लगती है, पर ऐसा नहीं है। जो एग्रीकल्चर है उसमें खेतीबाड़ी तो आती ही आती है, उसके साथ साथ वो सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी आती है जो दूसरे साइंसेज से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे दूसरे साइंसेज भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अब वो कौन कौन से साइंस इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक फार्मिंग वाला, फिशरीज, फॉरेस्ट्री इटीसी, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं, एगर और एग्रिक प्लस कल्चरा। जिसमें से एगर या एग्रिक उसका मतलब होता है सोइल, और कल्चरा जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट। तो जनरली देखा जाता है कि जो सोइल का कल्टीवेशन है उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट इज नोन एज एग्रोनॉमी। तो एग्रीकल्चरल साइंस की ऐसी ब्रांच जो केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन से डील करती है वो एग्रोनॉमी है। नेक्स्ट दिया हुआ है, जो एग्रोनॉमी वर्ड है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड, एग्रोस प्लस नोमोस, जिसमें से एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड और नोमोस जिसका मतलब होता है टू मैनेज। तो फील्ड का मैनेजमेंट ही जनरली एग्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लाउड लैंड आर नोन एज अरेबल क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स जिनको उगाने के पहले या फिर जिनकी सोइंग के पहले आपको सोइल में टिलेज एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना जरूरी हो, उन सबको हम अरेबल क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, एन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच पेरेनियल प्रिफरेबली लेग्यूमिनस ट्रीज और श्रब्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली विथ अरेबल क्रॉप्स। और इसी सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है, एले क्रॉप और हेजरो इंटरक्रॉप। तो जब भी अरेबल क्रॉप को आप मेजरली लेग्यूमिनस ट्री के साथ सोइंग करते हैं और ये एक एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस हो जाती है। एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस से मतलब है कि इसमें एग्रीकल्चर भी है और फॉरेस्ट्री भी है, दोनों ही साइमल्टेनियसली है। क्योंकि जब आप ट्रीज को उगाएंगे तो वो फॉरेस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा, और जब आप क्रॉप्स को उगाएंगे तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एग्रो फॉरेस्ट्री वाली प्रैक्टिस कहा गया है, जिसमें कि हम अरेबल क्रॉप्स और लेग्यूमिनस ट्री को एक साथ उगाते हैं, और इसी सिस्टम को हम एले क्रॉप्स या हेज रो इंटरक्रॉप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स इज नोन एज ऑगमेंट क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जो मेन क्रॉप की यील्ड को सप्लीमेंट करने के लिए लगाई जाती है उनको हम ऑगमेंट क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मस्टर्ड विथ बरसीम। तो जब भी बरसीम की सोइंग करते हैं तो उसका प्रोडक्शन, जो पहली कटाई में उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो उसके प्रोडक्शन को या उसकी यील्ड को सप्लीमेंट करने के लिए हम उसके साथ मस्टर्ड की सोइंग भी कर देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्रॉप्स विच प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप्स फ्रॉम ट्रेस पासिंग ऑफ एनिमल्स और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड एंड आर मेनली ग्रोन एज बॉर्डर। तो ऐसी क्रॉप्स जिनको खेत के बाहरी हिस्से को उगाया जाता है, जिससे कि कोई भी एनिमल इस हिस्से कोई भी एनिमल खेत में ना घुसे या फिर इस हिस्से से इस खेत से उस खेत तक ना पहुंच पाए, इसलिए उनको बाहरी पोर्शन में उगाया जाता है। और जो कि विंड की स्पीड को भी कम करती है, उन क्रॉप्स को बॉर्डर क्रॉप्स, गार्ड क्रॉप्स या फिर कभी कभी आउटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अ क्रॉप ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल rather than for livestock feed or crop grown by a farmer primarily for sale to others rather than for his or her own use is known as cash crop। तो जब भी कोई फार्मर एक क्रॉप उगाता है और उस क्रॉप को उगाने का ऑब्जेक्टिव उसका ये होता है कि या तो वो उस क्रॉप को दूसरों को बेचेगा या फिर जाके डायरेक्ट मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। उन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो कौन कौन है,
कॉटन और शुगर कैन, और मेनली कैश क्रॉप्स को हार्ड कैश कमाने के लिए ही उगाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड इज नोन एज कैच क्रॉप और कंटिजेंट क्रॉप। तो जब भी आप क्रॉप की सोइंग करते हैं, कोई मेन क्रॉप, हर बार आप क्या करते हैं कि जब भी क्रॉप की सोइंग करते हैं तो हम मेन क्रॉप को ज़्यादा बड़े एरिया पे उगाते हैं। अब जब मेन क्रॉप को हमने ज़्यादा बड़े एरिया पे उगाया है तो वो किसी रीज़न से या फिर या तो एडवर्स क्लाइमेट या फिर किसी पेस्ट या डिसीज़ के वजह से वो फेल हो जाती है। तो अब जो टाइम ड्यूरेशन बचता है 2 सीजन्स के बीच का, उसमें हम खेत को खाली तो नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी हम उस खेत से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहेंगे। तो जब वो रेवेन्यू जनरेट करने के ऑब्जेक्टिव से हम जब छोटी लाइफ साइकिल वाली कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो उन क्रॉप को हम कैच क्रॉप या फिर कंटिजेंट क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप grown primarily to improve and protect the soil from erosion through their ground covering foliage or root mats between periods of regular crop production is known as cover crops। तो कवर क्रॉप्स को उगाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सोइल इरोजन होता है उस सोइल इरोजन को रोकना ही कवर क्रॉप को उगाने का मेन उद्देश्य होता है। क्योंकि जो कवर क्रॉप्स होते हैं इनकी ग्रोइंग एबिलिटी, इनकी जो रूट मेट्स एबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है, ये सोइल को पकड़ के रखती है। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन बोथ मेन एंड इंटरक्रॉप इज बेनिफिटेड टू ईच अदर इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री क्रॉप। तो हम जब भी देखते हैं कि कोई भी जब भी इंटरक्रॉपिंग होती है तो इंटरक्रॉपिंग में एक तो मेन क्रॉप होती है और एक सेकेंडरी क्रॉप होती है, या उसी को हम इंटरक्रॉप कहते हैं। तो जब मेन क्रॉप और सेकेंडरी क्रॉप दोनों को ही एक दूसरे से फ़ायदा पहुँचे तो उसको हम तब उस क्रॉपिंग सिस्टम को हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, या उन क्रॉप्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है द क्रॉप लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग इज नोन एज एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स का मतलब है जो सीरियल्स होती है, अधिकतर जो सीरियल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंजम्पशन करती है। तो जब सीरियल्स कोई भी फार्मर उगाता है तो वो जिस फील्ड में सीरियल्स को उगाता है उस फील्ड के न्यूट्रिएंट को एग्जॉस्ट कर देती है, मतलब एकदम ख़त्म होने की कगार पर ले आती है, उनको हम एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है एनी क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक इज नोन एज ले क्रॉप। तो ले क्रॉप को उगाने का सीधा मतलब है कि या तो आप अभी या फिर फ्यूचर में उन क्रॉप्स को आप एनिमल्स को खिलाने वाले हैं, या लाइव स्टॉक की फीडिंग के लिए आप जिन क्रॉप्स को उगाते हैं उनको हम ले क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सोइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज इज नोन एज मल्च क्रॉप। तो मल्च क्रॉप को उगाने का सीधा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपका फील्ड है उसकी कवरिंग करना, जिससे कि ईओप ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक है, सोइल इरोजन कम हो, उन सब चीज़ों को कम करने के लिए मल्च क्रॉप्स उगाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया है द सीड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन ब्रॉडकास्ट एट 10 to 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप इज नोन एज पेरा और उथेरा क्रॉप्स। तो ऐसा देखा जाता है कि एक क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद ही हम जनरली दूसरी क्रॉप लेते हैं, पर ये जो पेरा या उथेरा क्रॉप्स होती है, जो पेरा या उथेरा सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि जो रेसिडुअल मॉइस्चर होता है उस रेसिडुअल मॉइस्चर को यूज़ करने के लिए हम जो मेन क्रॉप होती है, जो हमारी प्राइमरी जो फर्स्ट क्रॉप होती है, उसकी हार्वेस्टिंग के पहले ही हम सेकेंडरी क्रॉप की या सेकेंड क्रॉप की हम सोइंग कर देते हैं, और उसी सिस्टम को नाम दिया गया है पेरा या उथेरा क्रॉप्स। उसी सिस्टम को पेरा या उथेरा सिस्टम नाम दिया गया है और उन क्रॉप्स को पेरा या उथेरा क्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है जनरली द थर्ड रो ऑफ क्रॉप इज रिमूव्ड और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर रो एंड द थर्ड रो इज एस्केप्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व द सोइल मॉइस्चर इन ड्राईलैंड एरियाज इज नोन एज पेयर्ड रो क्रॉप्स। तो ड्राईलैंड एरियाज में जब भी जब सोइंग कर ड्राईलैंड एरियाज में ऐसा होता है कि सोइंग कर देते हैं और सोइंग करने के बाद 3 रो गिनने के बाद एक रो को निकाल देते हैं, या फिर एक रो की पहले ही सोइंग नहीं करते हैं, हर 3 रो के बाद एक रो खाली छोड़ते हैं, और इस एक रो खाली छोड़ने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सोइल मॉइस्चर है उसको कंजर्व रखा जा सके। ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को पेयर्ड रो क्रॉप्स कहा जाता है। अगला दिया हुआ है सप्लीमेंट्री क्रॉप्स आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर कॉम्पिटिटिव। तो सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स का जो क्लासिफिकेशन है ये इनके इंटरेक्शन के बेसिस पे किया गया है। तो जब भी इंटरक्रॉपिंग में दोनों क्रॉप को फायदा हो तो
कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, और ऐसे इंटरेक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन कहा जाता है। और जब भी इंटरक्रॉपिंग करने पे दोनों क्रॉप एक दूसरे से कॉम्पीट करे, या तो न्यूट्रिएंट्स के लिए करे, या लाइट के लिए करे, या फिर CO2 के लिए करे, तो ऐसी क्रॉप्स को हम कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स कहते हैं। और सप्लीमेंट्री क्रॉप्स वो होती है जब भी इंटरक्रॉपिंग करते हैं और दोनों में से किसी एक क्रॉप को फायदा मिले, तो वो होती है सप्लीमेंट्री क्रॉप। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।